हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो पढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है पाथ विथ मैक्सिमम गोल्ड, है ना। लीड कोड 1219। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोल्ड माइन है हमारे पास ग्रिड नाम की, ठीक है, जो कि m क्रॉस n साइज की है। इस सेल इन दिस माइन हैज़ एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ गोल्ड इन दैट सेल। तो जो भी एक मतलब जो हमारी ग्रिड रहेगी उसमें हर एक सेल में जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो वहाँ पे एक गोल्ड को दर्शा रहा होगा, है ना। बाकी ज़ीरो इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर वहाँ पे ज़ीरो रहेगा इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड वी कैन कलेक्ट अंडर द कंडीशन। तो इनने कुछ कंडीशन दे रखी है जिससे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन कंडीशंस को एक एक करके देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, एवरी टाइम यू आर लोकेटेड इन अ सेल यू विल कलेक्ट ऑल द गोल्ड इन दैट सेल। तो इसका मतलब कि जब भी हम किसी भी सेल में मौजूद होंगे, तो अगर वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो उस उतने वर्थ का गोल्ड, उतने नंबर का गोल्ड हम उठा लेंगे, ठीक है। इसका वही मतलब है। फ्रॉम योर पोजिशन यू कैन वॉक वन स्टेप टू द लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे इनने चार डायरेक्शन दिया है, अप, लेफ्ट, राइट और एक बॉटम, है ना। ये चार डायरेक्शन है। तो जब भी अगर ऐसा सा हमें दिखे ना, तो हमें दो तीन चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे DFS जैसा कुछ लग सकता है ना। DFS लग सकता है, साथ साथ हमारे रिकर्शन जैसी चीज़ लग सकती है कि हमें बाकी उस पर्टिकुलर सेल से बाकी डायरेक्शन की ओर कॉल करना है, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग, है ना। ये सब चीज़ें लग सकती है जहाँ पे भी ऐसी जैसी कंडीशन दिखे कि डायरेक्शन वाली बात हो रही हो। उसके बाद क्या है कि यू कांट विजिट द सेम सेल मोर देन वंस। इसका मतलब जो भी एक पर्टिकुलर सेल होगा वहाँ पे दोबारा नहीं जा रहे होंगे, तो उसके लिए या तो हम एक अलग से विजिटेड एरे रख सकते हैं, या फिर अपने सेल के अंदर ही कुछ कर रहे होंगे जिसके कारण हमें ये पता चल जाए कि हम वहाँ पे दोबारा विजिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेवर विजिट अ सेल विद जीरो गोल्ड। तो जहाँ जहाँ भी जीरो होगा वहाँ वहाँ कभी नहीं, वहाँ जाना ही नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स वहाँ पे गोल्ड भी नहीं है तो क्या फ़ायदा जा करके, है ना। उसके बाद लास्ट कंडीशन है, यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप कलेक्टिंग गोल्ड फ्रॉम एनी पोजिशन इन द ग्रिड दैट हैज़ सम गोल्ड। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी रुक सकते हैं ना, अपने ग्रिड में से जहाँ पे भी गोल्ड हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें पता चली कि एक तो हमें DFS पैटर्न पता चला, उसके बाद लास्ट वाले में एक चीज़ इनने और मेंशन की हुई है जो कि है एनी पोजीशन। अब एनी पोजीशन का मतलब है कि हमें ट्राई करना पड़ेगा हर एक पोजीशन से, है ना। हो सकता है कि जिस दूसरे पोजीशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान के चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, यहाँ से कुछ और आंसर आया, उसके बाद मान के चलो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हो सकता है इस जगह से हम मैक्सिमम गोल्ड कलेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन से सेल पे, पॉजिटिव सेल पे, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे वहाँ से, क्योंकि जीरो से तो ऑफकोर्स हम वहाँ पे तो पहले से एम्प्टी है, तो वहाँ से तो हम ट्राई नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो मतलब कि हम इसको अगर अभी तक जितना हमें पता है इसके लिए अगर हम थोड़ा बहुत सूडो कोड लिखें, तो कुछ ऐसा सा हम लिख सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, ठीक है। और क्या होगा, हम हर एक सेल के लिए ट्राई करेंगे, है ना। तो फिर हमारा जे भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो हम ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, अगेन जे इज़ लेस देन एन और जे प्लस प्लस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो भी हमारे ग्रिड की वैल्यू होगी, ग्रिड ऑफ आई जे, वो क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने DFS ऑफ आई और जे को कॉल कर देंगे, है ना। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद साथ ही साथ हमें मैक्सिमम करना है ना, हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे एक मैक्सिमम रखेंगे, किसका, आंसर का और इसका, है ना। अब ये वाला जो काम करेगा, ये DFS क्या करेगा, ये हमें हमें रिटर्न करके देगा मैक्सिमम गोल्ड, है ना। रिटर्न द मैक्सिमम गोल्ड वी कैन कलेक्ट, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन से, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आई जे, है ना। तो जो भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग आई जे होगा, जो भी पोजीशन, तो वो हर बार चेंज होगी, है ना। हर बार आई जे हमारा इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा कि आई इक्वल्स टू वन वन से, फिर तो हमारा ज़ीरो वन से, तो जो भी हमारा सेल होगा, स्पेसिफिक सेल, वहाँ से वो स्टार्ट करके चेक करता जाएगा और कंपेयर करेगा हमारे आंसर में से कि जो आंसर आ रहा था क्या उससे वो बड़ा है क्या। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल वन कंसिडर करके देखते हैं कि मान के चलो कुछ ऐसा सा हमने दे रखा है ना, 0 6 0, फिर 5 8 7 एंड फाइनली 0 9 0, ठीक है।
तो कुछ ऐसा सा है। अब स्टार्ट मान के चलो, हम जीरोथ पोजीशन से तो करेंगे नहीं, हम मान के चलो 6 से स्टार्ट किए, ठीक है। अब 6 से जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास कितने डायरेक्शन है जाने के? 4 डायरेक्शन है। एक तो ऊपर हो गया, एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक नीचे। अब क्या हम ऊपर जा सकते हैं? तो दिखेगा नहीं जा सकते हैं ना, वहाँ जगह ही नहीं है। क्या राइट और लेफ्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो मौजूद है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बच गया, यहाँ पे 8 है ना। और हम यहाँ पे ट्रैक करते रहेंगे कि पहले हमने 6 उठा लिया है ना, अब क्या होगा 6 के बाद फिर 8 हमने उठा लिया। अब अगेन 8 के पास क्या है? 3 रास्ते हमें दिख रहे हैं। 8 से हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं? एक हम 5 के पास जा सकते हैं, एक नीचे 9 के पास जा सकते हैं, एक 7 के पास जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इनको ज़ीरो भी मार्क करते जाएंगे, क्योंकि हमें विजिटेड भी मार्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम एक जगह पे दोबारा नहीं जा सकते। तो 6 हमारा ज़ीरो हो चुका है ना। अब 8 को हमने कलेक्ट किया, 8 भी हमारा ज़ीरो हो गया। अब हम किसको कलेक्ट करें? मान के चलो हम पहले जाते हैं 5 के पास, तो हमारा 6 + 8 + 5 होता है। तो ये ओवरऑल कितना हो गया अभी तक? 19 हो गया है ना। अब हम मान के चलो इस डायरेक्शन में गए, तो अब ये हमारा ज़ीरो हो गया। अब हम 5 से कहाँ जा सकते हैं? अगर हम ध्यान दें कि 5 पे अगर हम हैं, ये ज़ीरो हो चुका है, तो क्या इधर भी ज़ीरो है, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो चुका है ना। ये वाला पार्ट भी चारों डायरेक्शन हमें दिख रहा है, तो 5 से कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो अगेन हम बैक ट्रैक करेंगे कि यार 8 के पास वापस आओ, हम दूसरे पॉसिबिलिटी के लिए ट्राई करते हैं। इस जगह से तो हमें 19 आंसर मिला है ना। अगेन हम फर्दर ट्राई करेंगे कि चलो ठीक है 5 का तो काम कर लिया, अब हम 9 को देखते हैं कि चलो ठीक है हम नीचे जाके देखते हैं। तो 6 + 8 + 9, यहाँ से कितना हमें मिल रहा होगा? तो अगर हम देखें तो 8 + 6 14, 14 और 9 23, है ना। तो यहाँ से हमें 23 मिल रहा होगा। अगेन हम ट्राई करेंगे, चलो ठीक है, एक बार 7 बचा, एक बार 7 से भी देख लेते हैं ना जो बच गया। तो ये वाला भी अब ज़ीरो हो चुका होगा। तो 6 + 8 + 7, इसके लिए कितना हो गया आंसर? 21। तो अभी तक हमें जो मैक्सिमम मिलेगा वो हमें ये वाला डायरेक्शन से मिल रहा है ना। कहाँ से? जब हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें, जो हमने यहाँ पे काम किया है, तो अब हमारी जो ग्रिड होगी ना वो कुछ ऐसी सी बन जाएगी, है ना। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। जो हमने अभी तक काम किया है ना, वो 0 0 बना दी। अब लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये चीज़ सही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमने अभी सारे आई जे पोजिशन के लिए ट्राई नहीं किया, हमने तो बस 6 से चलाया था, हमने बाकी से तो चलाया नहीं। हो सकता है 8 से हमें चेक करना चाहिए था, हमें 9 से भी चेक करना चाहिए था। जो जो पॉसिबल पॉजिटिव ऑप्शंस थे उसको तो हम ट्राई किए ही नहीं, हमने बस एक ही से किया, लेकिन हमने पूरा ग्रिड को एग्जॉस्ट कर दिया है ना। पूरा ग्रिड हमारा ज़ीरो हो चुका है इस चक्कर में। क्या? क्यों? क्योंकि स्पेस हम बचाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस ना लगे, हम सेम ग्रिड पे काम कर लें। लेकिन अब क्या हो गया ना, हमारा 0 0 हो गया, तो अब तो हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमें दूसरे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है ना, तो देखते हैं। इसको हैंडल करने का वही तरीका है कि वैल्यू को हमें दोबारा डालना पड़ेगा, पुट द वैल्यू बैक। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं यहाँ पे। सपोज नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो इसमें है पहले 107, फिर है 206, फिर है 345, फिर है हमारे पास 030, देन 9020, ठीक है। ये हमारी ग्रिड है। अब जब हम यहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, है ना, मान के चलो हम 1 से लेते हैं ट्रैवर्स करना, तो पहले तो हम लिए यहाँ पे 1 को कंसिडर किया, ठीक है। 1 से हम कहाँ जाएंगे? इधर तो इस साइड तो 0 है, तो हम 2 के पास गए, ठीक है। तो 1 से अगेन हम यहाँ पे 2 के पास गए, है ना। ये भी साथ साथ 0 होते जाएंगे, है ना, ये वाला भी 0 हो जाएगा। 2 से हम कहाँ गए? 3 के पास गए, तो ये वाला भी पार्ट 0 हो गया, ठीक है। फिर हम कहाँ गए? 3 से, फिर नीचे हमें दिख रहा है 0 है, तो हम 4 के पास जाते हैं, तो अगेन हमारे पास 4 हो गया। फिर 4 के पास मान के चलो हम 3 पे गए, है ना, तो 3 हो गया। अब हमें दिख रहा है कि 3 के बाद फिर क्या? अब इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है ना। तो ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है। तो अब क्या होगा ना, अब हम जब बैक ट्रैक कर रहे होंगे यहाँ से, तो जब हम यहाँ से पीछे की ओर जा रहे होंगे, है ना, तो व्हेन वी वर कमिंग बैक वी कैन पुट इट्स वैल्यू बैक। जब हमारा काम हो गया, हमें हमारा इसका आंसर मिल चुका है ना, कितने अभी जो ये पाथ हम फॉलो किए, हमें कितना गोल्ड मिला है, हम ये ऐड करके देख लिए।
तो जब हम यहाँ पे वापस जा रहे होंगे ना पीछे की ओर, तो हम क्या करेंगे ना, इनके वैल्यू को पुट कर देंगे वापस से। तो यहाँ पे वापस से हम 3 पुट कर देंगे, ऊपर गया तो 0 की जगह इसका काम हो चुका है, तो यहाँ पे हम वापस से 4 रख देंगे, है ना। क्यों अब हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि अगले जो पोजीशन से हम चलेंगे, मान के चलो 1 की जगह हम 7 से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो हमें वैल्यू ग्रिड में मौजूद रहे, ये ना कि सारे हम 0 कर दिए, एक ही बार हमें नहीं चलना, हमें हर एक पॉसिबल पाथ के लिए ट्राई करना है कि जहाँ से मैक्सिमम गोल्ड हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम अपना सम निकाल लिए, है ना, जो हम एक एक पाथ हमने ट्रैवर्स किया उसका हमने सम निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम वापस से बैक ट्रैक करेंगे ना, वापस हम पीछे की ओर जाएंगे और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इसी ऑपरेशन को हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हम वापस से पीछे गए और एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यू को वापस पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बैक ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी। तो अब बस हमें इसी चीज़ को एक सूडो कोड के अंदर लिखना है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम DFS परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना। तो अगर हम जनरल DFS देखें तो कैसा होगा, इंट ऑफ आई, इंट ऑफ जे, ठीक है। अब हमारे बेस केसेस क्या हो जाएंगे कि पहला तो आई लेस देन 0 है ना, जे लेस देन 0, ये सब कॉमन है। फिर हमारा आई क्रॉस ना कर जाए एन को, सिमिलरली हमारा जे जो होगा वो एम को क्रॉस ना कर जाए। साथ ही साथ अगर हमारी जो ग्रिड ऑफ आई जे होगी, अगर ये 0 हो जाती है ना, अगर ये बेस केसेस ऐसे होते हैं, अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ ट्रू होती है तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, अगर हम वहाँ पे से 0 रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ वैल्यू में ऐड नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम एक डायरेक्शन लेते हैं एक्स की, है ना, जो कि मान के चलो ये डायरेक्शंस है ना, पॉसिबल डायरेक्शंस है, और ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में 0 1 0 -1, तो वो जो 4 डायरेक्शन है ना, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, कि -1 0 0 -1 0 1 और 1 0, है ना। तो ये जो चारों पॉसिबल डायरेक्शन है, ये वही चीज़ है, ठीक है, एक एक्स और एक वाई की, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए फ़िलहाल के लिए करेंट वैल्यू, है ना, उस पर्टिकुलर ग्रिड की। तो ग्रिड ऑफ आई जे हम यहाँ से निकाल के रख लेंगे, और एक हमारे पास होगा मैक्सिमम आंसर तब तक का, अभी तक का मैक्सिमम आंसर, जो कि फ़िलहाल के लिए 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम सारे डायरेक्शन के लिए चेक करेंगे, इंट डी इक्वल टू 0, डी फॉर डायरेक्शन समझ लेना, और हमारे पास कितने डायरेक्शन है, 4 ही डायरेक्शन है ना। फिर डी प्लस प्लस, अब हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्स और न्यू वाई, है ना। तो न्यू एक्स हमारा जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो भी हमारा आई होगा प्लस डी एक्स ऑफ डी, है ना। और एन वाई जो नया वाई डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जेड प्लस डी वाई ऑफ डी। ये हम कोड में देखेंगे तो थोड़ा बेटर क्लियर होगा, है ना, थोड़ा अच्छे से आ जाएगा ये चीज़। और फाइनली उस ग्रिड ऑफ आई जे को हम 0 मार्क कर देंगे, है ना, कि जो भी हमारा पर्टिकुलर उस आइटरेशन के लिए, उस पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए हम उसे 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हमने ये काम कर लिया तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्स आंसर को अपडेट करेंगे, कि जो हमने ट्रैवर्स किया वो मैक्सिमम जो होगा वहाँ तक का, उसको अपडेट करो हमारे मैक्स आंसर में अभी तक का। तो करेंट वैल्यू प्लस DFS ऑफ जो भी हमारा नया आई और न्यू जे हमें मिला है ना, या फिर न्यू एक्स न्यू वाई जो भी समझ लो, है ना। और फाइनली जो हमारा ग्रिड होगा, हम क्या कर रहे थे, वैल्यू वापस भी पुट कर रहे हैं, है ना। तो ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल्स टू करेंट वैल्यू। तो ये चीज़ जो है, यही हमारा DFS में हल्का यूनिक बनाता है, ये हमारा बैक ट्रैकिंग हो गया, कि जब हम वापस से, जब हमारा काम हो गया, हम बैक ट्रैकिंग करेंगे तो वापस से वैल्यू को डाल दो सब जगह, है ना, ताकि हम रैदर देन अगेन हम आई जे के लिए फर्दर देख सकें। और बस हमें इतना ही करना था, और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं अपना मैक्स आंसर, है ना। ये जो हमने किया ना, ये वाला चीज़, ये हमें हेल्प कर रहा है हमारे स्पेस को रिड्यूस करने में, है ना। वरना क्या होता, हमें सेपरेट विजिटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ती इसी चीज़ को काम करने के लिए, है ना। तो रैदर देन वो हम करने जाएँ, हमने इसको इसी में परफॉर्म करा दिया, ठीक है। अब एक बार कोड से समझते हैं, आई होप कोड से चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर होंगी, है ना। तो कोड इसका सिंपल ही रहना चाहिए, आई डोंट थिंक जो मैंने लिखा है यही रहेगा, इसमें कुछ खास थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, हल्का बढ़ा जा सकता है, बट अगर हम समझ के करें तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
पहले तो मेन फंक्शन को तैयार करते हैं अपना। तो इंट ऑफ, एक सेकेंड मेरा वायर इधर कर दूँ मैं। तो इंट ऑफ एन हमारा हो जाएगा ग्रिड की लेंथ, ठीक है। और एक हमारा एम हो जाएगा, ये हो जाएगी कॉलम के लिए, ठीक है। और एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर हम आइटरेट करेंगे हर एक पॉसिबल ऑप्शन के लिए, ठीक है। आई प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन m और j प्लस प्लस, ठीक है। तो अगर हमारी जो ग्रेड ऑफ आई जे होगी वो नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है वहाँ पे, तभी क्या करो, जो हमारी आंसर है उसको अपडेट करो किसके साथ, जो कि फ़िलहाल के लिए आंसर हो, और DFS कॉल कर दो बाकी के लिए आई और जे और उस ग्रिड को के साथ, ठीक है। और बस यहाँ से रिटर्न कर दो हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा फ़िलहाल के लिए मेन फंक्शन जो था वो हो गया। अभी तक हमने DFS वाले फंक्शन को लिखा नहीं है, तो वो लिखते हैं पहले। तो पहले तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा जो हमारी डायरेक्शन थी, प्राइवेट फाइनल, है ना, लिस्ट ऑफ इंटीजर dx, तो arrays as लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या वैल्यू थी हमारे पास, x के लिए -1 0 0 और 1, ठीक है। सिमिलरली x डायरेक्शन का हो गया, उसके बाद हमें y डायरेक्शन का लिखना है। फाइनल लिस्ट इंटीजर, तो dy हम लिख सकते हैं arrays dot as list। तो ये हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया है ना, ताकि हमें बार बार दिक्कत ना आए इस चीज़ों में, 1 और 0, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना DFS फंक्शन लिख सकते हैं, इंट DFS इंट ऑफ i इंट ऑफ j और हमारा ग्रिड, है ना। इसके अंदर डिफाइन कर लो हमारा रो और कॉलम, इंट ऑफ m ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम अपने बेस केसेस को लिखेंगे। अगर हमारी i लेस देन 0 है, वही जो जस्ट हमने अभी अभी लिखा था, है ना। अगर i हमारी n को क्रॉस कर जाती है, या फिर जो हमारी j है वो लेस देन 0 है, फिर हमारी j जो है वो क्रॉस कर जाती है ना। और क्या बच गया, और हमारी ग्रिड ऑफ आई जे, अगर ये 0 है, ठीक है। अगर इतना कुछ हो रहा है तो यहीं से कर दो रिटर्न 0, ठीक है। उसके बाद हम एक मैक्सिमम सम बना के रखेंगे, मैक्सिमम सम 0 और एक करेंट वैल्यू, है ना। करेंट वैल्यू क्या होगी, जो हमारे ग्रिड की पर्टिकुलर वैल्यू होगी अभी तक के लिए, उस आई जेथ पोजिशन के लिए। अब आई जे जो हमारा है वो कहाँ से आ रहा है, ये देखो, ये नीचे वाले जो हमने फंक्शन बनाई है ना आई जे, यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सारे डायरेक्शन की ओर जाएंगे, इंट डी इक्वल्स टू 0, डी लेस देन 4 और डी प्लस प्लस, ठीक है। अब जो हमारा न्यू आई होगा वो क्या होगा, आई प्लस डी एक्स डॉट गेट डी, है ना। सिमिलरली जो हमारा न्यू जे होगा वो भी क्या होगा, ये सारे डायरेक्शन के लिए हम कॉल करेंगे, है ना। तो जे प्लस डी वाई डॉट गेट डी। अब एक बार इसको समझ लो, देखो यहीं पे, तो न्यू आई जे क्या होगा, अभी फिलहाल के लिए मान के चलो आई जे इनिशियली हमारा क्या है यहाँ पे 0 0 है ना। तो आई भी हमारा 0 0 प्लस डी एक्स डॉट गेट डी, डी हमारा क्या है 0 है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि डी एक्स में 0th पोजिशन पे क्या है -1 है ना। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा न्यू आई जो होगा वो फिलहाल के लिए -1 हो जाएगा। सिमिलरली जो वाई डायरेक्शन में पहला एलिमेंट क्या है, 0th पोजिशन पे 0 है, तो हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा, -1 0, है ना। तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वो -x एक्सिस में होगा, और मतलब x एक्सिस में नेगेटिव साइड में, है ना,
मतलब लेफ़्ट साइड बेसिकली, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो ये आई जे जो होगा यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलती जाएगी, और जो भी हमारा डी एफ एस कॉल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ही चारों डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर सेल के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद क्या करो, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो ग्रेड ऑफ आई जे को फिलहाल के लिए 0 बना दो, है ना। उसके बाद जो हमारा मैक्सिमम सम है वो कैलकुलेट करो, तो मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ सम, तो जो भी हमारी करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू में हमने सेव कर ली थी उस ग्रेड ऑफ आई जे की वैल्यू, है ना, प्लस डी एफ एस कॉल लगा दो कहाँ पे, जो हमारा न्यू आई जे हमें मिला है ना, न्यू आई जे उस पर्टिकुलर ग्रेड में, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी ग्रेड ऑफ आई जे होगी उसको वापस से बैक ट्रैक होगा, जब हमने यूज़ कर लिया तो उसको फिलअप कर दो, है ना। ऊपर में देखो हम क्या कर रहे थे, करंट वैल्यू के अंदर ग्रेड ऑफ आई जे को डाल रहे थे, है ना। उसके बाद क्या किए हमने, यहाँ पे ग्रेड आई जे को 0 कर दिया, विजिटेड मार्क कर लिया, हमने अपना काम कर लिया, यहाँ पे सम निकाल लिया। उसके बाद वापस से वैल्यू हमने पुट कर दिया कि हम फर्दर बाकी आइट्रेशन में प्रॉब्लम ना हो, ग्रेड की वैल्यू 0 ना हो करके हम छोड़ दें, है ना। तो बस रिटर्न यहाँ से मैक्स सम, ओके। तो बस इतना सही कोड है, एक बार रन करके देखते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर हम समझ के किए होंगे तो हमें, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट रही होगी, है ना। ओके, एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट इट। तो अगर हम इसे समझ के किए होंगे तो आराम से हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। तो वही, ये तो सेम चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी जो मैंने बताया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट बची होगी, है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।